बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का न्यू सिलेबस 2025 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा वेरी फर्स्ट आप अंडरस्टैंड कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि आपके जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं उनका लेवल अब अपग्रेड कर दिया गया है। आपका जो अब पेपर होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ना सिर्फ नॉलेज बेस होंगे बल्कि उसमें अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल और एप्लीकेशन लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल किया गया है। पहले ये क्वेश्चन इसमें शामिल थे लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, यूं समझ लें कि ना होने के बराबर थे। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस आया है इसमें इन क्वेश्चंस की तादाद को बढ़ा दिया गया है। तो हम एसएलओ पे फोकस करेंगे। मेन चीज़ एसएलओ ही होती है और जो बच्चा एसएलओ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है उसके लिए उसको एनालाइज करना और उसको आगे एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको आपका जो चैप्टर 1 है उसका दिखा बेटा। वेरी फर्स्ट हमारा चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट और इसका फर्स्ट एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हम फर्स्ट एसएलओ उसको कवर करेंगे, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को इधर नोट कर लिया है ताकि आप लोगों का जो टाइम है उसको सेव किया जा सके। तो वेरी फर्स्ट व्हाट इज साइंस। साइंस बेसिकली क्या है बेटा? साइंस है तो एक नॉलेज, बट कौन सा नॉलेज है? ये वो नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं। यानी ये नॉलेज हमें कैसे गेन होता है? बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन and experimentation to understand about the world around us is called science। यानी वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझते हैं उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। बेटा याद रखें, साइंस जो है वो हमारी जिंदगी के बड़ा करीब है और जो डिस्कवरीज हैं साइंटिस्ट की उनका भी जिंदगियों के साथ बड़ा क्लोज लिंक है। अब हम अपने फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वाले एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। बेटा वेरी फर्स्ट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? बेटा वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिनकी मेजरमेंट हो सकती है, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। बेटा ये अंडरस्टूड है कि हम अगर पैमाइश कर सकते हैं तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा, उसके लिए कोई ना कोई टूल यूज होता होगा। जिस तरह टेम्परेचर है उसकी मेजरमेंट के हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लेबोरेटरी के अंदर मैं गया और मैंने वहां पे देखा एक रूलर पड़ा हुआ था। मैंने देखा ये रूलर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बेटा अगर अपने क्लासरूम के अंदर देखें तो क्लॉक लगा हुआ एक नजर आएगा, घरों में भी मौजूद होता है। क्लॉक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज द यूनिट। मैं जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा, उसका यूनिट बोलूंगा, तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट जरूर बोलूंगा। किस तरह? मैं ये कहता हूं कि लाहौर से कराची के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1300 किलोमीटर्स है। तो बेटा आप देखें, मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल किए। पहले 1300, अगर अकेला 1300 बोलूंगा तो ये अंडरस्टैंडेबल चीज नहीं होगी, और उसके साथ मैंने किलोमीटर बोला है। तो ये दो वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज और अनदर इज द यूनिट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के।
और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कुछ टूल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट की आपने फाइंड करनी है तो आप रोलर का इस्तेमाल करोगे। इस तरह टाइम ड्यूरेशन आप किसी भी इवेंट का फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्लॉक का इस्तेमाल करोगे। जिस तरह आपके क्लास के अंदर जो पीरियड है, जो फिजिक्स टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका पीरियड 35 मिनट्स का है, तो आप वो टाइम किस तरह मेजर करेंगे? क्लॉक की हेल्प से करेंगे। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है। किस चीज से करता है? थर्मोमीटर से करता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड टाइम, इस तरह भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल के अंदर 4 ऐड की हैं और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस होती जाएंगी। अब हम देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेटा आप कभी करें, ये बेसिकली हमारी फीलिंग्स हैं किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं एक शख्स को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये कितना खूबसूरत शख्स है। अब ये खूबसूरत मेरी नजर में है, मैं उसको बहुत खूबसूरत समझ रहा हूँ, हो सकता है कोई और ऑब्जर्वर उसको उतना खूबसूरत ना समझे, तो ये बेसिकली मेजरेबल नहीं है। तो जितनी भी नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। और इसका जो ताल्लुक है वो इंसान के फीलिंग्स के साथ ज्यादातर होता है। ऑल दी क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम क्वालिटी के हिसाब से ही बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स किसी चीज को देख के डर जाता है। जिस तरह आज आप नया सिलेबस देख के चंद बच्चे डर गए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का जो डरने का लेवल है वो एक जैसा हो। उसमें कुछ एक्साइटेड भी होंगे, उन्होंने जो है वो पिछली जो क्लासेस हैं उसमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा और वो एक नई चीज सीखने के लिए एक्साइटेड बैठे होंगे। कुछ बच्चे जो है ना वो खौफजदा बैठे होंगे, पता नहीं जो नया आया है इसके अंदर सोल्यूशन दिए गए हैं वो हम समझ आ पाएंगे नहीं। इंशाल्लाह आप अगर ये क्लास लेते रहेंगे तो फिजिक्स है वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। कैन बी डिस्कस क्वालिटेटिवली की बात बेटा है, देखिए मेजर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिस तरह को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है, और अगर हम करंट को मेजर करना चाहते हैं तो मीटर है। बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का टूल मौजूद नहीं है। आपने किसी चीज की अकल को चेक करना है, अकलमंदी, विजडम को चेक करना है, तो क्या वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लगा तो वो बता दे कि ये शख्स इतना अकलमंद है? तो ये बेटा अकलमंद हम उस शख्स को कहते हैं जो मसाइल को बड़ा ऐसा तरीके से सोल्व कर सके, रिजोल्व कर ले, हम कहते हैं ये बड़ा अकलमंद बंदा है। तो मीन कि इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या इट्स मीन मेरे बच्चों के नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये जस्ट एक ऑब्जर्वर की परसेप्शन पे, उसकी इंटरप्रिटेशन पे जो है ना वो डिपेंड करती हैं कि वो किस चीज़ को परसीव कर रहा है। तो वो जिस तरह परसीव करेगा उसी तरह वो उस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट बेटा इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर लव, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी ये शामिल हैं। बेटा देखो कि हर जो क्वांटिटी है, लव है, फियर है, विजडम है या ब्यूटी है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वर की अपनी परसेप्शन जो है उस पर डिपेंड कर रही हैं। अब बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। अब एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है और वो क्वेश्चन है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन? इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन? बेटा देखो जिसका यूनिट नहीं है, जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पा रहे, बेटा उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो इसकी जो आंसर है उसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन। थैंक यू। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट एसएलओ पर मुश्तमिल होगा और आप
जो है वो ये सारा वीडियोस जो हैं वो देखते रहिए। इंशाल्लाह ये सारा जो फिजिक्स का 9th क्लास का सिलेबस है वो आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। थैंक यू। चलो भाई, ये कितनी देर दी बनी?